सब आ रहे हैं लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ही नहीं है साहब। मैं गरीब तो मर जाऊंगा, ऐसा ही लग रहा है मुझे कि मैं मर जाऊंगा ऐसे। आप यहीं रोड पर ही सोते हैं रात में क्या? सर मैं रोड पर सोता हूँ, क्या करूँ, मेरे बच्चों को लेके, छोटी छोटी गुड़िया है मेरी। ये देखो साहब, ये आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये रजाई बिस्तरा, ये कटिया आप देख रहे हैं साहब। ये यहाँ मेरे बच्चे सब उसमें सोते हैं, सर्दी का मौसम है सर। बाहर ही सोते हैं आप लोग इस हाँ ठंडी में? सर। बीरा लोगन के ना भैया कौनो जल थलवा सरकार हमार भैया लोग के बनौले खैले का ना ठेकान बा। बाप मर गई ने हमार भैया लेके बाप के तना दिन 80 बरिस से यहाँ रहा। 80 बरिस से यहाँ घर बनाए के राहत रहने। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ में मौजूद है। यहाँ पर देखिए जो है एक बुलडोजर द्वारा एक गरीब का घर जो है जबरदस्ती दबंगों द्वारा गिरा दिया जाता है। एक तरफ प्रधानमंत्री योजना चला रहे हैं कि किसी भी गरीब के घर पर जो है छप्पर नहीं होना चाहिए, हर गरीब के घर के ऊपर छत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए एक कच्चा घर था, इसमें गरीब परिवार अपना जीवन बिता रहा था और इस परिवार के ऊपर जो जोगी बाबा का मशहूर बुलडोजर है वो बुलडोजर आता है और इनके घर को गिरा देता है, दबंगों के द्वारा गिरवाया जाता है। ये देखिए जो है गरीब परिवार आज जो है बाहर सोने के लिए मजबूर है। आज इस परिवार के ऊपर छत नहीं है, ना मड़ई है, ये कच्चा घर था, किसी तरीके से अपना जीवन बिता रहे थे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू है सर। मैं सर, ये सब मेरा परिवार है सब, ये मैं सबसे बड़ा हूँ साहब। मेरे जो भाई थे छोटे वो सब चले गए जिले पे सब भीख मांगने। प्रधान लोगों से पता नहीं किससे गए, समय तो अनपढ़ आदमी हूँ। ये सब बच्चों को लेकर साहब मैं यहाँ पर बस समय बैठ कर रहा हूँ। मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं क्या करूँ साहब। बुलडोजर चलवाया आपके घर पर? बुलडोजर साहब अब किसने चलवाया सब मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो यही नहीं पता लगा। लल्लन यादव नहीं है, लालन भरे सर, उसको तो है भी नहीं सर यहाँ कुछ। हाँ सर, शुरू से सर उसका ना वहाँ से नापा नहीं सर। और पता नहीं ये परिवार हमारा ही था, वो मेरे परिवार का है वो। ये कोई 80 साल समय पहले, 80 वर्ष पहले, मतलब जैसे कि ये पूर्वजों ने ये हमारे को दिया था साहब, हमारे पूर्वजों को जीने खाने के लिए। जीने खाने आप लोग यहाँ 70 साल से रह रहे थे? हाँ सर, 70 साल से हम रह रहे थे। ये बच्चे तो अभी पैदा हुए साहब, ये अभी पैदा हुए। कितने साल के साहब? 8-10 साल के। देखो साहब ये 3-4 साल का होगा ये सब बच्चे हैं सब मेरे के परिवार के साहब। अब ये छोटा मोटा बना के हम लोग अपना गुजारा चला रहे थे, ये परिवार चलते चल रहा था। अब सर क्या करें साहब, अब पता नहीं क्या सिस्टम आया है, क्या परिवार है, क्या सिस्टम है, क्या कानून है, मेरे को समझ में नहीं आया साहब। मैं तो अनपढ़ हूँ। जब बुलडोजर चल रहा था तो आप कहाँ पर थे उस समय? मैं साहब किसी का इलाज कराने गया था साहब नेपाल में। जैसे कि किसी माँ का, जैसे कि ये मेरी माँ है साहब, इसी का इलाज कराने के चला जाऊँ तो किसी का मैं चलाने गया, मेरा घर तोड़ दिया साहब। मैं आने के बाद बहुत कौन सा कानून है कि संविधान में कि घर का मुखिया ही ना हो और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए? उसके पहले आपको कोई पेपर ऊपर दिए थे कि आपके घर पे बुलडोजर चलने वाला खाली कर दीजिए? साहब हमको क्या दिया था साहब? हमको कुछ भी नहीं दिया, हमको तो पता ही नहीं है साहब। हमको कुछ भी नहीं पता साहब, वो डायरेक्ट हुआ है साहब, ये जवन हुआ है साहब। कहीं पर अगर कोई जमीन अवैध है या किसी के कब्जे में है या किसी की उस तरीके की जमीन है तो उससे पहले जो है वहां पर पोस्टर लगा दिया जाता है, उसको सूचना दी जाती है कि आपके घर पर बुलडोजर चलने वाला है, इतने दिनों में आप घर को खाली कर लीजिए। लेकिन यहाँ आपके घर पर डायरेक्ट बुलडोजर आता है और बुलडोजर चल जाता है साहब। वो परिवार का आदमी है ना साहब, हमको क्या पता था साहब कि बुलडोजर एकदम से आ जाएगा। मैं घर नहीं था, साहब, मैं क्या करूँ मैं वहाँ। और ये आने के बाद देखा तो मेरा घर टूट गया, मेरे बच्चे सब वहाँ पर चले गए साहब। मेरा घर परिवार यह सब यहाँ बिखरा हुआ है रोड पर। यहीं रोड पर ही सोते हैं रात में क्या? सर मैं रोड पर सोता हूँ, क्या करूँ, मेरे बच्चों को लेके, छोटी छोटी गुड़िया है मेरी। ये देखो साहब, ये आप देख सकते हैं, ये रजाई बिस्तरा, ये कटिया आप देख रहे हैं साहब। ये यहाँ मेरे बच्चे सब उसमें सोते हैं, सर्दी का मौसम है सर। बाहर ही सोते हैं आप लोग? हाँ सर बाहर ही सोता हूँ सर, क्या करूँ सर, मजबूरी है, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है साहब। बच्चों को लेकर यहाँ सोते हैं तो रात में डर भी लगता होगा? डर लगता है साहब, बहुत लगता है, क्या करूँ, मजबूरी है साहब, सोना ही होगा, क्या करूँ, कहाँ लेके जाऊँ इनको मैं। ये देखो ये छोटा है, ये बहुत छोटा है। अब बताइए अगर मान लो कोई दिक्कत आ जाए, मैं मेरे बच्चों को कहाँ से पालूंगा? बड़ी मुश्किल से इतना बड़ा किया मैंने। ठंडी भी लग सकती है, ठंडी का महीना, बच्चे चप्पल भी नहीं पहन रखे इन लोगों ने पैरों में। एक गरीब परिवार है, देखिए राजभर परिवार है और इस राजभर परिवार पर जो है बुलडोजर जबरदस्ती चलाया जाता है बिना किसी सूचना के। ये परिवार आज यहाँ रोड पर बाहर सोने के लिए मजबूर है। ये सब सारा सामान आपका जो है मतलब बाहर ही पड़ा। क्या करूँ सर, पड़ा ही रहना है साहब। अगर मदद नहीं होगी तो सर मेरा सामान कहाँ लेके जाऊँगा, मेरे को तो खुद ही समझ में आ रहा है। ग्राम पंचायत या कोई क्या करेगा साहब, मैं तो बड़ा मजबूर हो गया हूँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये सब सामान अपना रखे थे अपना जीवन बिताने के लिए। यहाँ पर देखिए जो भी जीवन की आवश्यकताएं हैं, जितने भी जो सामान हैं सब इनके बाहर देखिए फ्रिज भी है। और यहाँ पर देखिए जो मोदी जी कभी जनता के सुख के लिए एक गैस चूल्हा जो है उज्ज्वला गैस चूल्हा के अंतर्गत जनता के सुख के लिए दिए थे, आज वो सारे सामान इस धूप में बाहर पड़े हुए हैं। जोगी जी, मोदी जी, देख लीजिए कि आपके शासनकाल में किस तरीके से यहाँ पर जो है दर्दनाक घटनाएं घट रही हैं। एक तरफ जो है बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चल रहा है और एक तरफ अंदर जो बेटियों का सामान था वो यहाँ बाहर देखिए यहाँ पर इस सामान में सब भरा हुआ है। ये सब आप बेटियों को पढ़ाने के लिए काफी। मेरी बच्चियां हैं साहब, मेरी बच्चियां 3 हैं, मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ, क्या करूँ साहब। अब कैसे पढ़ाऊँ, घर बसाऊँ कि बच्चियों को पढ़ाऊँ, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है साहब। तो सर मेरे को आप ही ऑप्शन दे सर, मैं तो क्या बताऊँ। यहाँ देखिए सब सारे सामान इनके जो है यहाँ पर देखिए ढक करके रखे गए हैं। इसमें देखिए गैस चूल्हा है। मेरी बेटी सिलाई मशीन करती है साहब, ये देखो ये भी मशीन बाहर पड़ी है। वो सब 2 रुपए भी कमा लेती थी तो कम से कम कुछ सारा लग जाता था। 10-20 रुपए आपकी बेटी कमा लेती थी? ये मेरी बेटी कमाती थी साहब ये मशीन। सर अब मैं क्या करूँ साहब, ये मशीन जंग लग के खत्म हो जाएगी, पानी पड़ जाएगा तो।
अभी बरसात आ जाए, पानी आ जाए तो आप लोग कैसे कहाँ रह पाएंगे? क्या करूंगा साहब, यही सोऊंगा, बच्चों को लेके मंदिरों में सोऊंगा, नहीं तो कहीं नहीं कहीं अपना गुजारा चलाऊंगा साहब कैसे भी। ये सारे सामान इनके देखिए बाहर बिखरे हुए हैं। और ऐसी जो है घिनौनी हरकत आपके इस आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश में जोगी जी हो रही है, जहां पर बड़े बड़े दावे होते हैं कि गरीबों की मदद की जाएगी, लेकिन अगर किसी गरीब का जो है घर जो भी चाह रहा है, जैसे भी चाह रहा है, ऐसे उजाड़ दे रहा है बुलडोजर ला करके। बुलडोजर के द्वारा देखिए, ये मिट्टी का घर था। एक मिट्टी का घर बनाने में व्यक्ति को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक तसला मिट्टी रखने पर सर पे अभी आज के जमाने में किसी को रखना पड़े, या आप अपने हाथों बना रहे हैं, आपके दादा बना रहे हैं? ये साहब हमारे दादा के बाप ने भी बनाया था साहब, हमको तो पता ही नहीं, हम तो पैदा ही नहीं हुए थे जी। ये सब बहुत पुरानी बात है साहब, जी। ये 80 साल पुरानी बात है, ये हमको तो पता भी नहीं साहब। ये कब की दीवार बनी थी, कब की जमीन है, कब का घर है साहब। इसमें राशन वासन भी आपका दब गया? दफन हो गया साहब मेरा ये पूरा, आधा इसमें सामान भी दब गया है। सामान तो नहीं निकालने दिए साहब, बिल्कुल मौका ही नहीं दिए साहब। हम लोग थे नहीं घर पे, सब महिलाएं थी। इसमें देखिए जो है ये बोरे देख रहे हैं ना, इसमें तमाम राशन दबे हुए हैं। और ये देखिए पूरे तरीके से इस घर को ध्वस्त कर दिया गया है। हम आगे और भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जो इनका रसोई घर था यहाँ पर भी, आ जाइए इधर आ जाइए। ये देखिए जो है बुलडोजर से यहाँ पर जो रसोई घर था उसको भी गिरा दिया गया। और इस बगल में शायद सोने की भी जगह रही होगी। इसके अंदर इसी के अंदर मेरी बेटियां सोती थी। अब देखो साहब मेरी क्या कंडीशन है, देख लो। अब इनको लेके सोऊंगा, बच्चों कहाँ लेके जाऊँ? आओ साहब मेरे देख लो, मेरा परिवार बिगड़ गया पूरा। इधर आ जाइए। इधर देखिए जो है इनका इधर खाना बनाने का स्थान था साहब जी। आप देख सकते हैं साहब, ये चूल्हा है मेरा, ये चूल्हा है, ये देखिए आप, ये चूल्हा देखो साहब। इसमें देखिए यहाँ इनके बर्तन वर्तन भी रखे गए हैं। और इस रसोई घर को भी गिरा दिया गया है। अब ये परिवार कैसे खाना बनाएगा, कैसे पीना बनाएगा और कैसे अपना जीवन बिता पाएगा? कोई मदद के लिए आया आपके? अभी तो यार सब आ रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ही नहीं है साहब। मैं गरीब तो मर जाऊंगा, ऐसा ही लग रहा है मुझे कि मैं मर जाऊंगा ऐसे। मैं मर जाऊंगा ऐसे ही लग रहा है मुझको। मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगा मैं? ये देखिए परिवार इस तरीके से मजबूर है। आज कितना दिन हो गया भैया घर गिरे? हमारा घर गिरे में 3 दिन हो गया है। 3 दिन से ये परिवार बाहर सो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नेता अधिकारी इनके मदद के लिए नहीं आया। कोई 1 रुपए दिया नहीं आपको अभी तक यहाँ मदद के लिए? अरे भाऊ साहब हमको कोई नहीं दिया है। हम तो भाऊ जी हम भीख मांग के कैसे पाला बच्चों को, हम जानता हूँ। एक तरफ जो है ओम प्रकाश राजभर जी, आप जो है भाजपा के जो है मंत्री भी बन चुके हैं। अगर आप चाहें तो इस परिवार को न्याय दिला सकते हैं। क्या कोई आया और राजभर और समाज से जो है, जो कि आपके वोट के बल पर वो लोग नेता बन करके घूमते, कोई आया मदद के लिए? कोई नहीं आया साहब, कोई भी नहीं आया अभी तक यहाँ पर, कोई भी नहीं आया। हम लोग तो ऐसे साहब, हमको तो पुलिस आई बस कह के चली गई। और हम तो यहाँ जब घर गिर रहा था तो पुलिस भी थी यहाँ पर? पुलिस साहब पता नहीं कैसे कैसे क्या किया, मैं तो समझ नहीं पाया उस समय, था ही नहीं साहब मैं, तो मैं क्या बताऊँ साहब। ये देखिए वो आपकी बुआ जी हैं। इधर आ जाइए। देखिए बुआ जी, कम से कम यहाँ का जो पुराना इतिहास होगा थोड़ा हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस जमीन को सर खुद देखो, मेरे को देखो, मैं खुद विकलांग हूँ साहब। अरे ये मैं देखो, मैं कैसे कैसे अपना जीवन में बच्चा गुजार रहा हूँ। देखो ये देखो मेरा पैर, आप देखोगे तो मैं से कहना मर जाऊंगा कहते मैं। ये देखो मैं कहते अपने बच्चों को पालूंगा, मजदूरी करूँ क्या करूँ। ये देखिए जो है जो मोदी जी, आप जो है एक तरफ इनको जो है एक नाम, सुंदर नाम दिए है दिव्यांग। ये देखिए एक दिव्यांग भी अपने पैर से हैं। पेंशन भी नहीं मिलती है साहब, पेंशन भी आपको अभी तक नहीं मिलती है साहब, कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। मैं अपने बच्चों कैसे कैसे पाल रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। देखिए इसमें सरकार की तो गलती नहीं है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सरकार तो योजनाएं चलाती है, लेकिन जो यहाँ के प्रधान होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, लेखपाल होते हैं, ऐसे विकलांगों को अगर सुविधाएं नहीं दी जाएंगी तो आखिर में सुविधाएं किसके काम के, किसको मिलेंगी? जिसके पास पैसा होगा, जो पहुंच वाला होगा, वही इसका लाभ पाएगा। ये विकलांग परिवार किस तरीके से अपना जीवन बिता पाएगा? पैर से विकलांग, दूसरा इसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। कैसे आप अपने बच्चों का पेट पर्दा चलाते थे? पैरों से भी विकलांग है आप। मैं साहब मैं गर्म पट्टी बांध लेता हूँ साहब, आप देख सकते हैं, इसका मैं खोलता हूँ आपके सामने। रहने दीजिए। साहब मेरा टांग खत्म हो गया है, मैं अपने एड़ी के बल पर चल के अपने बच्चों को पालता हूँ कैसे ना कैसे करके। क्या नाम है आपके? मेरा नाम शंभू है। शंभू राजभर है। ये शंभू राजभर है, जो कि मालपार ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। यहाँ के जो है इनकी ये हालात है। ये राजभर परिवार के हैं। कहीं न कहीं से इनकी जो समस्या है बहुत ही जटिल है। मेरी एक बात और सुनी जाए सर, मैं ब्रह्मचारी हूँ सर। मेरे बच्चे हैं जो मेरे छोटे भाइयों के हैं सब। ये जी। मैं इस मंदिर को पोता हूँ रोज। जी। रोज की सेवा करता हूँ। जी। ये मेरा परिवार था, मैंने ही बसा था, इसी वजह से मैंने विवाह नहीं किया था। विवाह भी नहीं किया मैं। जोगी जी आप देख लीजिए, जिस तरीके से कहीं ना कहीं से आप भी अपना ब्रह्मचर्य जीवन बिता रहे हैं, प्रभु की जो है सेवा में अपना जीवन लगा रहे हैं। ये भी जो है एक भक्त है भगवान के, और एक भक्त भगवान के भक्त को इस तरीके से सताया जा रहा है। मैं अपने लंगड़ी पैर से ना उस मंदिर को पोतता हूँ सर, शंकर के मंदिर को। मैं 1 हफ्ते तक उसको पोतता ही रहता हूँ। लेकिन योगी जी अगर आप कुछ कर सकते हैं मेरे लिए तो कर दो, मेरा परिवार बहुत दुखी है सर।
बुआ जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं से इस दुख की घड़ी में कहते हैं कि भाई और भतीजा कहीं कहीं से एक बुआ के आंखों के तारे होते हैं। अगर भाई और बहन पर विपत आती है तो बुआ को कभी नींद नहीं आ सकती। ये भी जो अपना घर से गरीबी की हालात में किस तरीके से यहाँ पर आई है। अरे बीरा लोगन के ना भैया कौनो जल थलवा सरकार हमार भैया लोग के बनौले खैले का ना ठेकान बा। बाप मर गई ने हमार भैया लेके बाप के तना दिन 80 बरिस से यहाँ रहा 80 बरिस से यहाँ घर बनाए की राहत रहने। या परी मराई बाकी नहीं बने देते लगा वो ईंटा गिरल अब तो बाप मर गई ने भैया लोगन के उनके 4 ठे बेटा हुआ भैया। अच्छा अच्छा। लेकिन देखा ये भैया लोगन के कौनो जल जमीन थल ये देहला जोन है उ के रहल मतलब कि जोन ये मेरे बड़के दादा का लड़का रहने भैया। अच्छा अच्छा। तो ई जवन गिरबुला तनी न फैता है हाँ। ई उनके वो लगल हरवा नून पान चीखत भैया मर गए तो दूसर शादी कैने तो वहाँ मटीन गज दूसर शादी कहना तो मटीन गज रही गई कहे कि मैं यहाँ पर नहीं रह तो वो खेती बाड़ी जब रहा तो कहा चाचा तू खेती बाड़ी हमार करा खा लोगन ये जमीन पर रहा घर बना लिया तो कहना कि भैया तू हमारे नाय गाय लगा दा बाप हमार कहना तो कहना कि ये चाचा बहन हम जिंदा नहला जिंदा हैला जब हम मरब तब हम तोके लिख देबे। अच्छा अच्छा। ते भैया जब वो भैया हमार मर गई न कौन डांड करना ससुरारी में वही न जाने कीड़ा काटी लेला कि का कैले मर गई न। अब उनके मरले पर ओकर मामा जब रहल तन ओकरे नाय गाय लगा देले जबरदस्ती से खेत तभी दिखाई खेत बा कहत बा कि हमारे यहाँ ले चक है जल्ला न आज जिए तो जैसा नौबत ना आवत मतलब कि जैसे दे देना तू अपन एमा बनावा और ये अपन जो है कोनो होशियारी चला के रहल पढ़े लिखे रहे ना कि जो है कि ऐसा आगे मुसीबत आई नहीं कागज पत्तर मजबूत कर होता है भी आज ऐसा नौबत आईबे न करत आज अपन हथकड़ा बनवा लेले होता तो ऐसा नौबत ना आवत आज ना हथकड़ा बनवले के नाते ही गति होत है जल्ला न भैया। ये जमीन जैसे आबादी अवधि रहा या खत्म तो नहीं सर मैं बता सकता हूँ इसको ये आबादी नहीं है सर ये है बंजरी यहाँ से आ गया था वहाँ तक जाता था सब खेत तक और सर ये ना ये सब वहाँ शुरू से नहीं नपवाया गया है ये चक सर वहीं से नपवा दिया गया जहाँ से मेड़ है उसको शुरू से नहीं नपवाया क्योंकि सर ये मैं भी जानता हूँ कि ये बहा था लेकिन उसी सहारे से मतलब थोड़ा सा गोमती रखी हुई है साहब। और सर ये बंजरी था साहब ये मेरे खुद इसके अंदर पानी चलाया है साहब मैं छोटा था उस समय लेकिन सर आज तो मेरा दिमागी काम नहीं कर रहा है कि इन लोगों ने क्या किया। अब 80 साल की जमीन आज सर मेरे बच्चे तो रोड पे आ गए अब मेरी ये नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कर पाऊँ कैसे ही सभी आप बिताई हैं जो ना कुछ ना बन अब का करिए वो भैया लोग का करिए यार बनवल खले का तो ना ठेकान है ना लोगन के देखा कुल सामान फेंकल बा। आप अपने घर से दुख सुने हुई हैं तो आई हुई हैं या कि जो हमारे काली रात कर सुनली तुम भाग के आईली हैं जल्ला ना हमारे सुने हुई हैं कि आपके नींद जो है थोड़ा उड़ गेल हो कि बतावा कैसे तानी को हमके खाना ना निकला तो भैया हम सांझे का खाना ना खाइए ना लोग सुन के। आप लोग पैसा वैसा भी उसको दे रहे थे जो लल्लन है क्या जो गिरवाया? हाँ सर 3 लाख रुपया ले चुका है सर वो। अच्छा 3 लाख ले भी चुका है और हमारा ही पैसा हमारे से पैसा लेके सर हमारे पर ही मुकदमा करके सर ये सब तोड़वा दिया सब। जो पैसा वैसा दिए थे उसका कागज वगैरह आप लोग रखे हो? हाँ सर फोन में 1.5 लाख रुपया हमको उसको दिए थे 3 लाख रुपया दिए थे 1.5 लाख रुपया कैश ग्राम पंचायत के सामने और 1.5 लाख रुपया उसको फोन पे किए। अच्छा इसी के लिए दिए थे? इसी के लिए दिए थे सर इसी के लिए देते सर हम कि हमारे बच्चे बच जाएं हम सर पूरा जिंदगी का हमारा कमाई था वो। ये देखिए कि 80 साल से मतलब यहाँ पर बेचारे रह रहे थे और उन्होंने 3 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया। मात्र कारण ये था कि जो इनके पिताजी थे उनको जिसने भी दिया था और वो इस ईमानदारी पर रह गए जब दे दिए तो उसमें क्या होगा जो है उन्होंने कोई कागज कोई पत्थर ऐसे मुझबानी में अपना ले लिए और उसका परिणाम आज ये भोग रहा है उनका परिवार। ऐसे में प्रशासन को भी चाहिए कि प्रशासन के सामने ऐसा नौबत काहे आवत आज हथकड़ा बनवा ले तो ऐसा नौबत काहे के आवत अब मर गई ना तो ऐसा नौबत आई गई हम परेशान है ये भैया अब क्या करे के बाद सरकार करे। जोगी जी से का कहा चाहे अगर जोगी जी वीडियो देखते हैं तो उनसे का कहा चाहे इस समय सरकार है उनकर तमाम गरीबन के मदद खाती जो है तमाम योजना चलावत हैं सुविधा चलावत हैं का कहा चाहे हमसे? जोगी जी नमस्कार मैं शंभू सुनो जोगी जी नमस्कार मैं शंभू मैं शंकर भगत हूँ साहब मैं भी आप ही की तरह योगी हूँ साहब मैं भी उजड़ गया हूँ आप भी तो साहब पूरा उत्तर प्रदेश है मेरे पास तो रहने को घर भी नहीं है सर कहाँ लेकर जाऊँ बच्चों को योगी तो बन गया सर लेकिन समझ में नहीं आ रहा साहब कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आता है अब तो दिल ये कर रहा है साहब आत्महत्या कर लूँ क्या बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ मेरा तो घर रोड पे आ गया है साहब योगी बन के भी मैं परेशान रहा सर आप थोड़ी सी अगर नज़र कर दे मेरी तरफ तो मेरे भी बच्चे पल जाएंगे सर। आपके शंकर दरबार में कभी सम्मान का मौका देंगे तो आप आना मैं आपका
आपका पैर धो के पीऊंगा, मैं भी योगी हूँ सर, ब्रह्मचारी। आना सर। देखिए कहीं कहीं से जब व्यक्ति का जो हर तरफ से दिन खराब होता है तो उसकी जो मानसिक दशा वो भी खराब हो जाती है। चलिए जो बच्चे हैं वहाँ पर थोड़ा चलते हैं। कहीं कहीं से जो दुख की घड़ी है इस परिवार के ऊपर जो है, शंभू जी के ऊपर, और किस तरीके से जो ये परिवार अपना जीवन बिता रहा था, हंसी और खुशियों से, इस गरीबी के माहौल में भी अपना ये जीवन चला रहे थे। लेकिन इतनी बड़ी आफत दबंगों के द्वारा की जाती है, पैसा भी ले लेते हैं और इनके घर को गिरवा भी देते हैं और इन्हें कोई सूचना भी नहीं दी जाती है। इस तरीके का जो आजमगढ़ में एक गरीब के घर पर जो है इस तरीके से निर्मम तरीके से, जान लीजिए कि एक हत्या ही समझिए। कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, 3 ही चीज़ें व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे आवश्यक होती है। आप सब भैया यही गाँव के? यही गाँव इसी गाँव के? जी हाँ, इसी गांव के हम लोग। ये कैसा लग रहा है इनका जो घर? अरे बहुत बुरा लग रहा है यहाँ पर, बहुत दिन से थे, 50 साल से ऊपर। 50 साल से जी रहते जी, हैं यहाँ पर। जब हम छोटे छोटे थे ना, दुकान थी पहले, इनके बाबा किए थे दुकान। जी जी जी। हाँ, बहुत दिन से हैं यहाँ पर ये लोग। कहीं कहीं से कुछ ये तो अधिकारियों की भी कमी। लोग कहते हैं 10, 20, 50 साल अगर कोई रहता है तो अगर नहीं भी उसकी जमीन तो भी उसकी हो जाती है। ये 50 साल से अपना घर वही बना, फिर भी जो है इनके नाम नहीं हो पाया। जी हाँ, ये तो है। जहाँ के प्रशासन भी इनके साथ गलत किए हैं सब। प्रशासन की। जी, जो हमारे यहाँ वो नेकपाल है ना, वो पूर्व नेकपाल थे। जो है यहाँ के वर्तमान नेकपाल है वो नहीं आए थे, वो पूर्व वाले आए थे। और हाँ, जो हमारे मौके का होना चाहिए, उसको आना चाहिए, पूर्व आने से क्या मतलब था? जो हमारे यहाँ विशाल चक्रवर्ती दरोगा हैं वो नहीं आए थे, वो दूसरे यहाँ के थे वो सब। यहाँ तक तो इनके साथ गलत हुआ ही है। गलत हुआ। जी, ऐसा तो मतलब कि अगर इसी तरीके से हुआ, अगर नहीं कुछ सरकार इस पर अपना रवैया, किसी के भी घर पर बुलडोजर चल सकता है। जी हाँ, ये तो है। इसमें क्या लगता है आपको, सरकार की भी कुछ लापरवाही है, प्रशासन की भी लापरवाही है, या जो डीएम एसडीएम है ओ, उसकी? प्रशासन की है, सरकार प्रशासन दोनों की है। जी हाँ। कहीं कहीं से देखिए इस गांव के लोग जुआ हैं। और क्या कहा चाहते हैं भैया? साहब इसमें कमी थी कि अगर लिखा लेता तो दिक्कत नहीं आती साहब। मैं सोचा चलो बहने बहने बहन जो कहीं भुटका बड़ा भटकलाएगा, 2 बिस्सा में 1 बिस्सा देगा, बहन जो भी कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट चढ़ा दिया तो मैं क्या। कहीं कहीं से देखिए ये बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही तकलीफदेह घटना है। और यहाँ पर जो है ओम प्रकाश राजभर जी जो तमाम दुखियों के घर पर कोई घटना होती आप जाते हैं, और तमाम यहाँ पर मैं बता दूं कि एक जो है सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी भी जो है चल रही है, राजभर परिवार के हित की बात करती है, बराबर हर जगह जाती है। अभी सवाना राजभर के घर गई थी, वहाँ पर भी जो है हम लोगों ने देखा। तो कम से कम जो ये समाज है, इस समाज के अगर लोग इकट्ठा होकर इस परिवार को जो बेघर हुआ है, अगर नहीं घर मिलेगा तो बहुत बड़ा जो है चुनौती का सवाल होगा कि एक राजभर परिवार इस तरीके से रोड पर सो रहा है। यहाँ पर जो है उस तरीके से अभी तक मदद के लिए कोई आया ही नहीं आपके पास। मेरे पास साहब कोई नहीं आया, 3 दिन हो गया। मेरा घर, मेरा 3 दिन से सामान पड़ा हुआ है साहब जी मैं सब किस तरीके से मैं अकेले के जाइए यार, और मेरे समझे में ना हुआ तो बुद्धि काम ना करती है साहब। जी जी अब तो साहब हमको ये लगा था कि पता नहीं हम कैसे जिए कैसे खाई। जी। अरे साहब बहुत साहब दुनिया वीडियो बनावे साहब, हमार भी दुनिया मोबाइल चलावे ले, हमार वीडियो बनावे साहब, हमके समझ में ना आवे, बस हम तो यही सोचते हम तो मरते ही। कहाँ भाई आपको यहीं खेन इधर ना आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, थोड़ा सा आ जाओ ना, आ जाइए, आ जाइए। ये देखिए यहाँ पर जो भी आता है एक बार यहाँ पर जरूर रुक जाता है इस घर को देख करके। ये क्या हुआ इनके साथ जो ये सही बताओ, क्या तो टूट गया भाई? ये जो घर गिरा है ये अच्छा हुआ जो है? नहीं, गलत है ना। हाँ ये 50-60 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके घर पे बुलडोजर चला गया, परिवार कैसे अपना खाएगा जिएगा? हाँ, बचपन से देख रहे हैं ये। बहुत दिन से मतलब बने रहना लोग, बहुत दिन से बना के रहते रहना, अब जब ऐसा काम हो गया। अब गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाए, अब तो रोड पर कितना दिन गुजारा करी। जी जी। ये बहुत ही दुखद घटना है और मैं तो कहूँगा कि जो भी देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सब लोग इस परिवार के साथ आकर के खड़े हों। अगर लोग मदद नहीं करेंगे तो ये परिवार जो है इसी तरीके से परिवार आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। जिस दिन बच्चे इसके भूखे मरेंगे, इस आंखों के सामने अगर इस रोड पर कोई घटना हो जाए, इनकी जवान बेटियां भी यहीं बाहर सोती हैं रोड पर। भैया सर अब मेरे पास लाख सोच ये सब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा तो कोई मदद नहीं कर रहा है। अगर मेरा मदद हो जाएगा तो साहब मैं भी जी लूँगा, नहीं तो मेरे को मरना ही पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन यही है साहब। कहीं कहीं हमने तमाम घटनाएं देखी हैं कि जब एक व्यक्ति मजबूर होता है तो पहले अपने बच्चों को मार डालता है, खुद आत्महत्या कर लेता है। इसके पीछे वहाँ की सरकार, वहाँ के जो भी नेता अधिकारी होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, सब जिम्मेदार होते हैं। इतनी बड़ी घटना घट गई, एक परिवार को इस तरीके से बेघर कर दिया गया। और बड़ी दुखद बात है कि ये बात जो है अभी तक जो है जो बड़ी मीडिया वाले हैं वो भी तो इस मुद्दे को आकर के उठाएं। क्या एक गरीब परिवार इस तरीके से रोड पर सोएगा तो ये क्या अच्छी बात है? तो यहाँ के जो भी मीडिया के लोग हैं वो लोग भी आए, इस परिवार के साथ आकर के खड़े हों। नेता विधायक ओम प्रकाश राजभर जी, आप तुरंत आए। इससे दुखद, इससे मतलब कि तकलीफ दे घटना कोई हो ही नहीं सकती। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।